आखिर बीजेपी में कैसे पड़ी फूट? दोस्तों, एक गलती राजनीति में, कभी एक गलती आपको इतनी भारी पड़ सकती है, इतनी भारी पड़ सकती है कि बैकफायर कर जाए और कई बार फिर उस गलती का कोई यू टर्न नहीं हो पाता, उसको आप अंडू नहीं कर पाते। बीजेपी के साथ ऐसा लगता है कुछ ऐसा ही हो रहा है। दोस्तों, एक ऐसा मुद्दा डबल इंजन सरकार के अधिकारियों द्वारा खड़ा कर दिया गया जिसका कोई औचित्य नहीं था, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, और अब उस मुद्दे को लेकर खुद बीजेपी के नेता बीजेपी की ही सरकार को आईना दिखा रहे हैं। अमूमन ऐसा बहुत कम होता है दोस्तों, लेकिन अगर हो रहा है तो इसको कतई हल्के में नहीं लिया जा सकता। उत्तर प्रदेश में एक महंत मुख्यमंत्री के रहते हुए शंकराचार्य का घोर अपमान। दोस्तों, पिछले 3 दिन से शंकराचार्य लगातार जहां बैठे थे वहीं बैठे हुए हैं। माघ मेला में उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो नोटिस पर नोटिस तक पहुंच गया है, और अब बीजेपी के नेता भी खुलकर इसकी आलोचना करते हुए कहने लगे हैं कि ये घोर अपमान है शंकराचार्य का, और ये केवल शंकराचार्य का अपमान नहीं है, ये सनातन का अपमान है। और यही नहीं, बीजेपी के नेता ये भी कह रहे हैं कि ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि कुछ अधिकारी दानव प्रवृत्ति के हैं। दोस्तों, बीजेपी के कार्यकर्ता अपने आप को बताने वाले सुनील भरल हैं। सुनील भरल ने बकायदा सोशल मीडिया में ये वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे कुछ अधिकारियों के दानव प्रवृत्ति की वजह से पूरे के पूरे सनातन का अपमान किया गया। पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी का अपमान सनातन धर्म का अपमान है। कल मौनी अमावस्या के पर्व पर जगतगुरु शंकराचार्य जी के रथ को रोक करके जिस प्रकार से उनके शिष्यों के साथ अमानवीयता का जो व्यवहार किया गया, उनकी चोटी पकड़ करके सनातन धर्म को अपमानित किया गया, ऐसे दानव प्रवृत्ति के अधिकारियों को चिन्हित करना चाहिए। मैं श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूंगा, ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके उनको दंडित करना चाहिए जिन्होंने सनातन धर्म को अपमानित किया है। तो बड़ा सवाल ये दोस्तों कि बीजेपी के नेता भी जिस बात पर अब खुलकर बोल रहे हैं, क्या बीजेपी के डबल इंजन की योगी आदित्यनाथ की सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस पूरे मामले में बहुत बुरी तरह से बैकफायर उनको ये कर सकता है? दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के पास पॉलिटिक्स के नाम पर क्या है करने के लिए? यही ना कि वो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करते हैं, वो कट्टर हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करते हैं, और तो कोई योगी मॉडल दे नहीं पाए हैं। ले देके एक बुलडोजर मॉडल है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बेसिकली योगी आदित्यनाथ के पास हिंदुत्व के अलावा कुछ भी नहीं है अपनी विचारधारा को स्थापित करने के लिए। और अब उनके राज में एक नहीं 2 शंकराचार्य उनके प्रशासन और पुलिस की खुलकर आलोचना कर रहे हैं। ये बताता है कि योगी आदित्यनाथ की एकमात्र राजनीतिक पूंजी भी अब मुश्किल में है, तब जब उनकी पार्टी के लोग, उनके पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ये प्रशासन में कुछ दानव प्रवृत्ति के लोग हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और प्रशासन क्या कर रहा है दोस्तों? प्रशासन नोटिस पर नोटिस थमा रहा है। एक्चुअली में जब ये पूरी कंट्रोवर्सी हुई तो उस कंट्रोवर्सी को उसी वक्त खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन प्रशासन ने इसको बढ़ाया और मामला तब और बढ़ गया जब शंकराचार्य जो धरने पर बैठे हुए थे, जो उपवास पर बैठे हुए थे, उनके पास जाकर नोटिस चस्पा कर दिया गया रात को 12 बजे कि बताइए कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं है। वहीं दूसरी ओर अब शंकराचार्य के सपोर्ट में आ गए सुप्रीम कोर्ट के वकील। तो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं पीएन मिश्रा। उन्होंने बकायदा शंकराचार्य के बगल में खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जिन अधिकारियों ने नोटिस भेजा है वो सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक कार्रवाई में दखलंदाजी के बराबर है। उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चल सकता है। क्या इन अधिकारियों को पता नहीं है कि वो शंकराचार्य को जो नोटिस भेज रहे हैं वो पूरी तरह से नोटिस ही गलत है? चुनाव उनका किया जाता है, क्या इतना उनको ज्ञान नहीं है कि पट्टाभिषेक रोक देने का मतलब कोई पट्टाभिषेक करवावे तो बात। यहाँ इस उसमें ये कहाँ लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप शंकराचार्य नहीं लिख सकते, शंकराचार्य के रूप में अपने को प्रसारित नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने आदेश में ही उनको शंकराचार्य कहा है, इनको ये शंकराचार्य बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में बाद में सब्स्टिट्यूशन पिटीशन फाइल की गई, जो भी जवाब फाइल किए गए हैं सब में जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अवधूतेश्वरानंद सरस्वती जी ने कहा है, और इन अधिकारियों ने ये जो ऐसी नोटिस भेजी है और ये जो उपक्रम किया है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक कार्यवाही में दखलंदाजी के बराबर है, और इसके लिए उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है। ऐसा उन्हें कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वहीं दूसरी ओर शंकराचार्य ने बकायदा 8 पन्नों का जवाब दिया है। ये देखिए, वो 8 पन्नों का जवाब दिया है शंकराचार्य की तरफ से कि उन्हें वो क्यों शंकराचार्य हैं
और अब इसके जवाब में शंकराचार्य ने यूपी के अधिकारियों को नोटिस दे दिया है। ये देखिए, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की तरफ से प्रयागराज मेला क्षेत्र के अफसरों को अवमानना का नोटिस दे दिया गया है। दोस्तों, इसमें कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर नोटिस वापस ले, नहीं तो मेला प्राधिकरण पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मतलब जिस कानून को आधार बनाकर अधिकारी शंकराचार्य को लगातार नोटिस पर नोटिस थमा रहे थे, अब शंकराचार्य की तरफ से भी वही उसी कानून को आधार बनाया जा रहा है। तो बीजेपी के साथ दिक्कत क्या है, उसे ये लगता है कि जो वो कहेगी लोग उसको हिंदुत्व मान लेंगे। देखिए, हिंदुत्व के नाम पर कि एक वोटर वोट देता है वो अलग बात है, लेकिन दोस्तों हिंदुत्व और सनातन धर्म में बहुत फर्क है। हिंदुत्व शब्द पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है कि हिंदू धर्म का कैसे राजनीतिक इस्तेमाल, राजनीतिक दोहन बीजेपी करती आई है। लेकिन वो बीजेपी के खांटी वोटर जो बीजेपी को मोदी के नाम पर या हिंदुत्व के नाम पर या राम मंदिर के नाम पर वोट देते हैं, उन्हें भी अगर ये बात बताई जाएगी कि एक नहीं दो शंकराचार्य इस बात का विरोध कर रहे हैं कि कैसे गंगा स्नान से रोका गया, कैसे शिखा पकड़कर शिष्यों के साथ मारपीट की गई, तो उन्हें भी ये बात अच्छी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि देखिए, इस बात को समझिए, सनातन धर्म के जो लोग हैं, हिंदू धर्म के जो लोग हैं, वो अलग अलग विचारधारा के हैं। देखिए, कोई मूर्ति पूजा करता है, कोई मूर्ति पूजा नहीं करता है, कोई शिव को मानता है, कोई भगवान कृष्ण को मानता है, कोई नदी की पूजा करता है, कोई पेड़ की पूजा करता है। तो हिंदू धर्म जो है, सनातन धर्म जो है, वो बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है। इसमें कोई एक पार्टी ये कहे कि हमने कॉपीराइट ले लिया है हिंदुत्व का और जो हम कहेंगे वही हिंदुत्व है, हमारा हिंदुत्व ही ठीक है, इस नाम पर आपको वोट तो मिल जाएगा, क्योंकि ऐसा करके आप ध्रुवीकरण पैदा कर देते हैं, इनसिक्योरिटी पैदा कर देते हैं वोटर में। लेकिन जब आप उन लोगों से कहने लगेंगे कि जो हम बता रहे हैं सनातन धर्म वही है, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो धर्म होता है वो बहुत ही पर्सनल मैटर होता है। उसी धर्म के नाम पर जो वोटर आपको वोट दे रहा है ना, जब आप उसको समझाने लगेंगे कि नहीं अब तो ये भी गलत है, अब तो वो भी गलत है, तो हर आपकी गलत चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई भी सनातन धर्म का हो दोस्तों, वो शंकराचार्य कभी आशीर्वाद लेने का उसे मौका मिला हो ना मिला हो, अगर वो ये देखेगा कि शंकराचार्य को अपमानित किया जा रहा है, वो 3 दिन से एक जगह पर वहीं बैठे हुए हैं और मेला प्रशासन उनसे ये पूछ रहा है और स्थानीय प्रशासन उनसे ये पूछ रहा है बताओ आपको शंकराचार्य क्यों कहें, तो कोई भी सनातनी हो, चाहे वो मोदी का कट्टर समर्थक हो, बीजेपी का कट्टर समर्थक हो, घोर संघी हो, उसे भी ये ठीक नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है शंकराचार्य का मतलब क्या है। और दिलचस्प देखिए दोस्तों, ये उनके राज में हो रहा है जो राम को लाने की बात करते हैं, जिन्होंने मंदिर बनवाया, जो चलता फिरता हिंदुत्व है। हालांकि दोस्तों कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि ये सब कुछ जानबूझकर एक चक्रव्यूह में रचकर योगी आदित्यनाथ को राजनीतिक तौर पर फंसाने की तैयारी है। देखिए, 2 मोर्चों पर इस वक्त योगी आदित्यनाथ लड़ रहे हैं। बनारस में मणिकर्णिका घाट में तोड़फोड़, उसकी वीडियोस वायरल होना, खुद वहां योगी को पहुंचकर उसको एआई बोलना पड़ गया। लेकिन ये तो सच है कि वहां तोड़फोड़ हुई है। खुद प्रशासन कह रहा है कि जीर्णोद्धार हुआ है, तो जीर्णोद्धार हुआ है तो बिना तोड़फोड़ के हो जाएगा क्या? फिर वो भी धार्मिक मामला, और वो मोदी के संसदीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ। और दूसरा ये मामला शंकराचार्य का अपमान, और उसमें दोस्तों दूसरे शंकराचार्य का सपोर्ट भी आ जाना। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें योगी आदित्यनाथ बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे अगर वो जल्द से जल्द बाहर निकल ना पाए। अब योगी के साथ दिक्कत क्या है दोस्तों? योगी एक मठाधीश्वर तो हैं, लेकिन वो बहुत खांटी पॉलिटिशियन नहीं बन पाए। पॉलिटिक्स में कई बार 10 कदम आगे जाने के लिए ना 2 कदम पीछे लेने पड़ते हैं। दोस्तों, ये कंट्रोवर्सी उसी रात खत्म की जानी चाहिए थी प्रशासन के अधिकारियों द्वारा, जिस दिन ये सब कुछ हुआ। आखिर 3 दिन कैसे गुजर गए इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी को, और उसके बाद प्रशासन के अधिकारी उस पर नोटिस थमा रहे हैं, तो मामला तो आगे बढ़ेगा ही। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।